साथियों, ये एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कामना करते हैं कि आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आज हम कक्षा 11 की त्रिकोणमिति के अभ्यास 3.3 का परिचय पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र हम लोगों ने कक्षा 10 में जो पढ़े थे उसको देखे थे, और जो कक्षा 11 में हम लोगों ने कुछ पढ़े हैं उसको देखे थे। और इसी के आगे के जो फार्मूले हैं जो प्रश्नावली 3.3 में प्रयोग होंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो जो पहला शुरू करते हैं जो है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये चार सूत्र हैं और इन चारों का प्रश्नावली 3.3 में उपयोग हुआ है। तो इसका अगर हम लोग देखें, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो मान आएगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का मान है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का मान है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी का मान साइन ए साइन बी साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का मान साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का जो मान है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी का जो मान आएगा, कॉस ए प्लस बी का मान कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों में जो अंतर है, साइन का अगर प्लस है तो उसके साथ प्लस लगेगा, साइन का अगर माइनस है तो उसके साथ माइनस लगेगा। लेकिन कॉस में, कॉस अगर ए प्लस बी है तो कॉस ए प्लस बी का अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, तो उसके साथ में माइनस आएगा, और अगर कॉस में माइनस है तो उसके साथ प्लस आएगा। तो फिर से देखते हैं, साइन ए प्लस बी का जो मान आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी का साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी का मान कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब हम लोग देखते हैं tan a प्लस बी का मान। tan a प्लस बी का tan a प्लस बी जो आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a प्लस बी का जो a माइनस बी का मान आ जाएगा tan a प्लस tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है, और ये tan a माइनस बी का। tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का हो जाएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। इसके बाद ये जो हमने चारों फार्मूले पढ़े हैं, इन फार्मूले से हम एक सूत्र निकाल सकते हैं। तो अगर इन दोनों का गुणा किया जाए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का अगर गुणा करें, साइन ए प्लस बी
साइन ए माइनस बी, इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जो गुणनफल, जो बराबर गुणनफल आएगा, वो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी आएगा। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आएगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला आएगा। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का गुणनफल जो आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का जो गुणनफल आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये दोनों फार्मूले हम इन दोनों फार्मूले से, इन चारों फार्मूले से इन दोनों फार्मूले को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, उसके बाद टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के फार्मूलों का विस्तार हम लोग देख चुके थे। आगे उसी क्रम में बढ़ते हैं। आता है एक कॉट ए प्लस बी और दूसरा कॉट ए माइनस बी। इन दोनों का देखते हैं कितना आएगा। तो जो कॉट ए प्लस बी का विस्तार आएगा, कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। उसी तरह से कॉट ए माइनस बी का आ जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। ये दोनों फार्मूले हैं, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। कॉट ए प्लस बी का हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। उसी तरह से कॉट ए माइनस बी का हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। आगे के फॉर्मूले को देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे का फॉर्मूला है दो कोणों का साइन और कास के गुणनफल का योग में परिवर्तन। अगर दो कोण हमारे पास, एक कोण साइन का हो और एक कोण कास का हो, उसको दोनों का अगर गुणनफल हो तो उसको हम योग में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो उसको देखते हैं। साइन 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी और 2, पहले इसका देख लेते हैं, 2 साइन ए साइन बी। इसका जो आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन 2 साइन ए साइन बी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसी तरह से 2 कॉस ए साइन बी। इसमें ये जो साइन ए और साइन बी है ये दोनों कोण हैं और ये दोनों किस में है, गुणे में है। अगर ये दोनों गुणे में है और हम इन दोनों के गुणनफल को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, योग में, तो इन दोनों कोणों का गुणनफल है और अगर इसको हम योग में परिवर्तित कर रहे हैं तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह कॉस 2 कॉस ए साइन बी, इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसके बाद 2 कॉस ए
कॉस बी, इसका जो मान आ जाएगा वो आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसी प्रकार से 2 साइन ए साइन बी, इसका जो मान आएगा वो आएगा कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी। तो दो अलग अलग कोण हैं, दो अलग अलग कोणों का गुणनफल है ये। अगर इसको हम योग में परिवर्तित करते हैं तो 2 साइन ए साइन बी का जो मान आ जाएगा वो आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी का जो मान आएगा वो आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का जो मान आएगा वो आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसी तरह से साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का जो मान आएगा वो आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसी तरह से है, आगे हम देखते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा दो कोणों का साइन और कॉस का हमारे पास गुणनफल हो तो उसको हम योग में परिवर्तित करते थे। अब हम पढ़ेंगे अगर दो कोणों के साइन और कॉस हमारे पास हो तो उनका जो योग है उसको हम गुणनफल में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो ये आप लोग लिख लिए होंगे, आगे देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। इन चारों का फॉर्मूला, मतलब दो कोण है साइन और साइन या फिर साइन और कॉस, तो उन दोनों का योग है, इसको हमें किस में परिवर्तित करना है, गुणनफल में। इसका जो गुणनफल आएगा ये आ जाएगा 2, सब में 2 लग जाएगा, आगे सब में 2 आ जाएगा। इसके साथ साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा साइन सी प्लस डी बटे 2 और गुणे कॉस सी माइनस डी बटे 2। तो ये आ जाएगा साइन 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। इसी तरह से साइन सी माइनस डी का आ जाएगा 2, इसमें कॉस को पहले लिखा जाएगा कॉस सी प्लस डी बटे 2 और इंटू माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस डी का मान आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कॉस सी प्लस डी का साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस कॉस डी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2। ये फॉर्मूला आ जाएगा। दो कोणों का अगर योग हो और अगर हमें उसको गुणनफल में परिवर्तित करना हो तो ये आ जाएगा 2 साइन सी और साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस कॉस डी का जो मान आ जाएगा वो आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसी प्रकार से कॉस डी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस डी माइनस सी बाई टू। ठीक ठीक, तो आगे के हम लोग और फार्मूले को देखते हैं। जिसमें साइन 2a साइन 2a cos 2a tan 2a, इस तरह के फॉर्मूले को पहले देखते हैं। साइन 2a cos 2a cos tan और tan 2a। तो जो साइन 2a का मान है तो साइन a cos a टू साइन a cos a, और इसी को अगर हम tan में देखें तो ये आ जाएगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, तो साइन 2a का मान आएगा 2 साइन a cos a, और tan में अगर इसको लिखेंगे तो tan में आ जाएगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर हमें इन दोनों फार्मूले को लाना हो इन दोनों से, तो इस फार्मूले को अगर लाना हो तो tan के फॉर्म में, तो ये जो हमारे पास फार्मूला है 2 साइन a cos a, इसका बटे 1 लिख सकते हैं, और जो 1 का मान होता है वो होता है साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इसके अंश में और हर में कॉस स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो अंश में और हर में अगर कॉस स्क्वायर से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2 साइन a cos a 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। एक कॉस से एक कॉस ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, एक कॉस कैंसिल हो गया है, नीचे फिर भी एक कॉस बचा हुआ है, ये साइन है और ये कॉस है। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए आ जाएगा tan a, तो ये आ जाएगा tan a, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन बटे कॉस है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, तो इस फार्मूले से हम लोग इस फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आगे वाले फार्मूले को देखते हैं। आगे का फार्मूला है cos 2a, और cos 2a को लिखेंगे cos 2a। cos 2a का हमारे पास 3 फार्मूला होता है। cos 2a के 3 फार्मूले को लिखते हैं। तो जो पहला फार्मूला है वो है cos 2a का साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, cos 2a का जो मान होता है वो आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का पहला फार्मूला जो होता है वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी तरह से जो दूसरा फार्मूला है वो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा लिख सकते हैं वो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं किसके, cos 2a के। cos 2a का पहला फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर हम लिखें tan 2a का, तो tan 2a का जो फार्मूला आ जाएगा tan 2a का जो फार्मूला आ जाएगा, सेम फार्मूला यही रहेगा, केवल जहां पर प्लस है वहां पर हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये किसका फार्मूला आ जाएगा? tan का। तो sin 2a cos 2a tan 2a का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर ये cos 2a का जो फार्मूला है, अगर उसको हम tan के टर्म में निकालें, tan के मान में निकालें, तो cos 2a का जो फार्मूला आ जाएगा, इसी में इसको हम कितना लिख सकते हैं? ये जो फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटे, यहाँ पर मतलब बटे 1 है, तो 1 का मान हम कितना लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इसके अंश में और हर में हम लोग कॉस स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो अंश और हर में किससे भाग करेंगे? कॉस स्क्वायर से। अगर कॉस स्क्वायर से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a पूरे का बटे साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a से कॉस स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ कॉस स्क्वायर a से कॉस स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a मतलब साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस का मान कितना होता है? tan। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे, इस तरफ साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a, तो इसका मान कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर a। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हमारे पास ये आ जाएंगे। तो साइन स्क्वायर 2a का मान, साइन 2a का मान कितना आ जाएगा? 2 साइन a कॉस a, और अगर tan के टर्म में हमें याद करना हो तो tan के टर्म में आ जाएगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसी तरह से cos 2a का 3 फार्मूला होता है। तीनों कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर cos को हम tan के रूप में रिप्रेजेंट करें, tan के रूप में प्रदर्शित करें, तो cos का tan के रूप में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, तो ये जो तीनों हैं साइन स्क्वायर a, साइन 2a, cos 2a, tan 2a, इन तीनों का साइन के रूप में और tan के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। आगे के कुछ और फार्मूले को हम लोग देखते हैं, जिसमें साइन 3a, cos 3a, tan 3a और cot 3a का फार्मूला क्या क्या होगा। इस फार्मूले का प्रूफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसका प्रूफ, उसका जो पूरा विस्तार है, उसको एक अलग वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आते हैं साइन 3a cos 3a tan 3a, उसके बाद cot 3a। साइन 3a cos 3a tan 3a और cot 3a। आगे का देखते हैं, जो साइन 3a का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर a माइनस 4 साइन a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3
साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। उसी तरह से cos 3a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a माइनस 3 cos a। और tan 3a का जो फॉर्मूला आ जाएगा, tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan a। और इसी तरह से हम cot का लिखेंगे, cot का सेम ही है, tan की तरह ही है, केवल tan के स्थान पर हम किसको रख देंगे, cot को। तो cot का आ जाएगा 3 cot a, 3 cot a और माइनस cot क्यूब a बटे 1 माइनस 3 cot a। तो ये 3-4 फॉर्मूले हमें पढ़ने थे। इतने जो फॉर्मूले थे ये सारे फॉर्मूले जो है प्रश्नावली 3.3 में प्रयोग किया जाएगा। कौन कौन सा, sin 3a cos 3a tan 3a cot 3a। sin 3a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 sin a माइनस साइन क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला हो जाएगा cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस3 tan a। उसी तरह से cot का हो जाएगा cot 3a आ जाएगा 3 cot a माइनस cot क्यूब a बटे 1 माइनस 3 cot a। अब तक प्रश्न जो पढ़ चुके हैं इसके पार्ट 1 भाग 1 में और इस भाग में जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उन सब का प्रयोग प्रश्नावली 3.3 में किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले पर 1-2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, साइन 15 अंश का मान कितना आएगा। साइन 15 अंश का मान कितना आएगा। ठीक, तो साइन 15, अब हमें जो फॉर्मूले हम लोगों ने जो मान पढ़े हैं वो पढ़ा है साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, और साइन 15 का मान हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो साइन 15 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। निकालने के लिए जो हमारे पास कोण है साइन 30, 0, 30, 45, 90, 60, इन सब का प्रयोग करेंगे और हम लोग साइन 15 का मान निकालेंगे। अगर हमें 15 का मान निकालना हो साइन 15, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30, और आ जाएगा कितना, 45 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला आज पढ़ा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। 45 को हम ए मान सकते हैं, 30 को बी। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आएगा वो आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले पर इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे, ए के स्थान पर रखेंगे 45 और बी के स्थान पर रखेंगे 30। तो आ जाएगा साइन 45 माइनस 30, और ये आ जाएगा साइन 45 अंश
साइन 30 अंश माइनस कॉस 45 अंश साइन 30 अंश, साइन 45 अंश और साइन कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश। ठीक, तो साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान आ जाएगा √3/2 माइनस फिर से कॉस 45 का मान, जो साइन 45 का मान होगा वही कॉस 45 का मान होगा, तो कितना आ जाएगा 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2 दोनों का जो हर है वो बराबर है। अगर हर बराबर रहेगा तो नीचे उसी को हम उतार लेंगे, तो आ जाएगा 2/2 और ऊपर वाले को केवल जोड़ दिया जाएगा। अगर हर बराबर रहेगा तो दोनों में से एक को उतार लिया जाएगा जो हर है, और जो अंश है अंश को जोड़ लिया जाएगा। अगर घटाव रहेगा तो उसको हम घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक, तो ये किसका मान आ जाएगा? साइन 45 माइनस 30, और साइन 45 माइनस 30 किसका मान है? किसको लिखे थे हम लोग? साइन 15 अंश को। तो साइन 15 अंश का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा √3 माइनस 1/2 ये मान किसका आ जाएगा? साइन 15 अंश का। इसी तरह से अगर हम इसको प्लस कर दें तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये जो मान आ जाएगा ये मान आ जाएगा साइन 75 अंश का। ठीक, साइन 75 को कितना लिख सकते हैं? साइन 45 प्लस 30। तो साइन 15 और साइन 75 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। आप लोगों को बताना है tan, आप लोगों को जो बताना है वो tan 75 अंश का मान बताना है। ठीक, जिनको आ जाएगा वो लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।